महाराज जी इनका सवाल थोड़ा सा महाराज जी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत दुखी लग रहे थे इसमें। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि प्रेम में अंतिम बार असफल होना और विरह में जलना असली प्रेम है या प्रेम को पा लेना असली प्रेम है। महाराज जी कह रहे हैं कि आज इनके जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है तो और सामाजिक और परिवार के सम्मान के लिए विवाह कर रहे हैं, बट ऐसी परिस्थिति आ रही है कि मैं इतना जल रहा हूँ कि 3 दिन। पहली बात तुम्हें खुली बता दें, इस संसार में प्रेम है नहीं। काम, राग, मोह, आसक्ति, इन शब्दों का प्रयोग है, प्रेम नहीं। संसार में प्रेम, क्योंकि प्रेम की जो कसौटी है वो कोई कर ही नहीं सकता। आज आपको नाचना चाहिए यदि आपको उससे प्रेम होता कि मैंने उससे प्यार किया है और वो मुझे पसंद नहीं करती, उसकी पसंद का कोई लड़का मिल गया, भगवान जीवन भर वो सुखी रहे, कभी उसको दुख। अगर वो भी प्रेम करती हो बट सामाजिक और पारिवारिक, यहाँ प्रेम है। तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है। आज तो हमारा मनोनुकूल आप चल रहे हो तो हमारा तुमसे प्रेम है, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो रही। कल स्वार्थ अगर दूसरे से पूर्ति हो गई तो ब्रेकअप फील यहाँ भाई प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम नहीं, यहाँ प्रेम नहीं है। बेकार आंसू मत बहाओ, भगवान के लिए रो, काय के लिए रो। यहाँ शुद्ध प्रीति नहीं, प्रीति तो भगवान से होती है। ये मनुष्यों से स्वार्थ होता है, राग होता है, काम संबंध होता है, आसक्ति होती है। प्रेम नहीं, प्रेम का शब्द कलंकित किया जाता है यहाँ। प्रेम नहीं, प्रेम विशुद्ध तो एक अलग चीज है। प्रेम तो मीरा जी ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जहर पिलाया गया प्रभु के लिए हर कस। प्रेम तो प्रहलाद जी ने किया, प्रेम बड़े बड़े महाभागवतों ने किया। ये प्रेमी जन, ये प्रेम है। दोनों के अंदर दृष्टि पार्थिव है, इसलिए प्यार नहीं, वो काम है, वो आसक्ति है, वो राग है। प्यार तो एक अलग चीज। प्यार तुम जैसे तुमसे प्यार करते हैं, तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम्हारे हृदय से आशीर्वाद निकलेगा कि भगवान तुम्हें दोनों को सुखी रखें, और जब मैं कभी देखूं तो तुम सुखी दिखाई दो, बस यही मेरे लिए है। ऐसा प्यार कोई करेगा? अगर हमको तुम प्यार नहीं करे तो फिर वो प्यार नहीं है, वो ठीक है। रो मत बच्चा। अगर मनोनुकूल उसके हम ना हो, उसका मन उधर जा रहा हो तो जाने देना चाहिए, नहीं 4 दिन बाद फिर तुम्हें परेशानी आ जाएगी। जबरदस्ती शादी कर रही महाराज, बच्चा जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता। हम 11 वर्ष के थे, हमें जबरदस्ती हमारे परिवार के रोक के दिखा देते। बच्चा थे, अकेले भागे, जब पकड़े गए तो बिल्कुल कड़ा जवाब, कोई कहीं आज तक नहीं दिखा पाया, सीधे अपने मार्ग में। जब हमारा प्रेम है तो फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। पिताजी बहुत कट्टर स्वभाव के थे, पक्का बहुत कड़क स्वभाव, तो ये था कि चाहे मार डालें हम घर नहीं जाएंगे। जब घर से भागे थे भगवान के लिए, और हर परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति को सहते। अब तो बूढ़े होने जा रहे हैं, बचपन से तब से आज तक कितनी समस्याएं पड़ी होंगी, रजिस्टर लिख जाएगा पूरा जीवन। तो ये गलत बात है कि कोई किसी के दबाववश अपने प्यार को रोक दे। वो प्यार क्या होता है? लगाओ दबाव। जब यमुना जी में बाढ़ आती, दबाव करके देखो, तोड़ के हर दबाव बहेंगी। जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रीति किसी के दबाव में नहीं रहती, प्रीति दबाव मानती नहीं, और जो दबाव मान गई वो प्रीति होती ही नहीं है। प्रीति दबाव नहीं मानती। तो आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। राम जी चाहेंगे तो उससे बढ़िया दुल्हन दिला देंगे महाराज जी। करनी नहीं सकते महाराज जी, शरण में जब विरह सता तो ये बात आई, और जब यहाँ कोई मुस्कुरा देगा तो फिर फंस जाओगे। बाबा जी बोलेला कोई खेल नहीं, बहुत कठिन काम है पूरा जीवन। अब जा मान लो 50 वर्ष हम ठीक से चले और 5 मिनट गलत हो गए तो 50 वर्ष में पानी फिर जाएगा। 50 वर्ष ब्रह्मचारी और 5 मिनट गलत हो गया तो पूरे 50 वर्ष में पानी। कोई 50 वर्ष की साधना नहीं देखेगा। इसलिए बाबा जी बनना बहुत, हाँ मतलब सच्चाई वाला बाबा जी बनना, बैलेंस बना के चलना वो तो बात अलग है, लेकिन सच्चाई से चलना। और भगवान की तरफ मुड़ा भी ऐसी घटनाओं से जाता है, कोई दिल तोड़ दिया, या कोई संपत्ति नष्ट हो गई, या कोई प्रिय का विछोह हो गया, कई तरह के, तो फिर मुड़न होता है। या कोई ज्ञान विज्ञान, जैसे हमारा था तो पूर्व जन्म का कोई भजन था, भगवान के भजन के प्रभाव से केवल एक बात थी, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। मेरा कोई ऐसा मित्र, हम जिसकी तरफ देखते, माँ ये भी मरेगी, पिता ये भी मरेंगे, यार तो है कौन अपना? तो अंदर से आता भगवान, तो उनको कैसे प्राप्त करें? तो पूरा जीवन भागते 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 अब विश्राम मिला है वृंदावन में, पायो परम विश्राम लाडली जी के चरणों में। तो आज से तुम राधा नाम जप करो। 1.5 साल से महाराज जी आपको सुन रहा हूँ, तभी मुझको शांति मिली। हाँ, नाम जप करो, राधा राधा राधा। और अगर दुल्हन चाहिए ईमानदारी से, वही चाहिए जिससे नहीं, अब कोई नहीं चाहिए महाराज। हाँ तो बढ़िया, एक दुपट्टा दे इसको इस बात पे, और नाम जप करो। अब रोना मत, रोना तो प्रभु के लिए रोना है, झूठे प्यार के लिए क्या रोना यार, झूठे प्यार के लिए नहीं, ठीक है। हाँ, और कुछ इधर उधर सोचना नहीं कि विरह व्यथा में कुछ मतलब आगे कदम उठावे, गलत कदम उठाना नहीं। ये शरीर बहुत कीमती है, भजन करो। और लाखों लोगों का जीवन तुम्हारे हाथ में है भाई। ट्रेन चलाते हो, आना जाना, एक ट्रेन में 10-20 हजार तो 10,000 ज्यादा ही हो जाते हैं। हाँ, तो अब अगर तुम विरह में हो गए तो सब विरही
इसलिए खूब प्रसन्न मन से रहो, आनंदित रहो यार। यहाँ सब झूठा खेल है, सत्य तो भगवान से प्रेम है। यहाँ कौन किसी से प्रेम करता, ठीक है। तुम्हारे आंसुओं को वो जानती है, फिर कैसे रह सकती है? हम नहीं रह पा रहे तुम्हारे आंसू देख के, बार बार लगता है क्या दे दूं क्या कर दूं जिससे प्रसन्न हो जाए, और फिर तुम्हें जो प्यार करे वो ऐसे कैसे रह सकता है? ये झूठा प्यार है, वो सब झूठा प्यार। सच्चा प्यार कोई नहीं करता, सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं बच्चा, ठीक है। प्रसन्न रहो, राधा नाम जप करो। महाराज जी इसमें थोड़ा सा इन्हीं का समाधान कर रहा हूँ, उससे किसी भी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब देख लिया कि रास्ता उसका और है तो आशीर्वाद देना चाहिए और बच के निकलना चाहिए कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम जहां जा रहे हो उसी के होके रहो, सुखी रहो। अब हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे, नहीं, बिल्कुल अच्छे से चलो। ये अब विघ्न नहीं, प्यार अगर आपने कुछ प्यार किया है तो उसके लिए अब निर्विघ्न रास्ता दे दो कि आप जाओ, हमारा आपसे किसी भी तरह का कभी मिलान नहीं होगा। कभी भी अगर नेत्र भी मिल जाए तो नेत्र झुका लिया, मानो पहचानते ही नहीं तुमको, ठीक है। अगर वो संपर्क करने की कोशिश नहीं, कदापि नहीं करना चाहिए। संपर्क करने की जगह अब ये व्यभिचार हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा। किसी के जीवन में, जैसे तुम्हारे जीवन में ये घटना घटी तो तुम सह नहीं पा रहे हो, और जब दूसरे के साथ ब्याह हुआ अगर वो तुमसे संपर्क कर रही तो उसका जीवन कूड़ा हो जाएगा, ना वो तुम्हारी रह पाएगी ना उधर की रह पाएगी, इसलिए बिल्कुल नहीं। महाराज जी कुछ प्रश्न हम इसलिए कर देते हैं कि उसका व्यक्तिगत समाधान हो जाए। महाराज जी कह रहे हैं कि किसी मृत व्यक्ति जिसकी मृत्यु समय से पहले हुई हो, उसको छूकर मैंने एक मतलब कसम खा ली थी कि कोई भी काम को 10 बार करूंगी। अभी कंघी भी करती है तो गिन के करती है, 1 2 3 4 5 और हाथ पांव भी धोती है तो गिन के धोती है, या कोई भी काम करती है 10 बार करती है। महाराज जी इस कसम से इनको मुक्ति करा दीजिए। आगे बहुत लंबा चौड़ा है तो अगर हमारी बात आज से मान लो तो आप 10 बार ही कीजिए, लेकिन कोई भी कार्य करते हुए 10 बार राधा नाम लीजिए। राधा 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 नाम जप करो। हम कह रहे हैं उसको सही रूप में ले आओ। जो काम हम 10 बार करेंगे तो 10 बार राधा 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 स्मरण करेंगे। ये सब व्यर्थ की बात है बच्चा, व्यर्थ की बात है, संसारिकता है। किसी को छू के कसम खाते हैं कि आज के बाद पापाचरण नहीं करूंगा, आज के बाद में कोई गंदा काम नहीं करूंगा। ये बातें हैं कि चलो भाई ये सब बेकार की बातें, वो तुम्हारी कसम झूठी, आज से खत्म, ठीक। नाम जप करो और कभी कभी सत्संग सुन लिया करो, सत्संग से बुद्धि शुद्ध रहती है। हाँ ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी फिरोजाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हम जैसे नाम जप करते समय हमारा ध्यान अन्य जगह पर या घर गृहस्थी जैसे अन्य कार्यों में मन का भटकाव हो जाता है, तो क्या इस तरह जप किए गए जो नाम होता है उसका फल मिलेगा या नहीं? पूरा यथावत मिलेगा। आपका मन कहीं और लगा हो, आप भोजन पा रहे हैं तो पेट भरेगा कि नहीं? पेट भर जाएगा ना। क्यों? भोजन पा रहे हैं, आपका मन कहीं और लगा हुआ है तो पेट भर जाएगा। हाँ ये कि स्वाद नहीं ले पाओगे। आपका मन कहीं और है और अग्नि छुआ दी जाए, उसमें जलाने वाली शक्ति है, ज्वलनशीलता है, नाम में तारण शक्ति है, इस विष में मारण शक्ति है। अपनी अपनी शक्ति का प्रभाव बिना भाव से भी करो तो आ जाएगा। जैसे विष प्यार से पियो या द्वेषवश पियो, वो अपना काम करेगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। चाहे भाव से हो चाहे कुभाव से हो। देखो अपने बेटे के लिए पुकारा नारायण अजामिल ने, तो उसका कल्याण हो गया ना। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारी जिह्वा में नाम भगवान विराजमान है। आज मन नहीं लग रहा तो कल लग जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लग रहा। क्यों बिल्कुल नहीं लग रहा? ऐसा नहीं कह सकता कोई भी। मिनट 2 मिनट लगेगा, फिर भागेगा संसार में, फिर उसे लाओ नाम में, फिर भागेगा। तो धीरे धीरे हम समय बढ़ाते चले जाएं तो हमारा मन लगने लगेगा। बिना मन के नाम जब जो करते हैं उससे लाभ मिलेगा, पर नाम का जो स्वाद है, प्रेम, वो नहीं होगा। वो आएगा जब मन सहित नाम जप किया जाएगा। तो हम प्रारंभ में कोई सिद्ध पुरुष तो हो नहीं गए कि हम जहां चाहे वहां मन लगा दें। हमारा मन संसार में जाएगा। हमें धैर्य पूर्वक नाम पर ध्यान देना चाहिए, मन पर नहीं। जिह्वाग्रे ना कि मनसाग्रे। अगर जिह्वा के अग्रभाग में नाम विराजमान है तो इस लोक और परलोक में परम कल्याण होगा, मंगल होगा। आप उससे निश्चिंत रहिए जी। अपर्णा जी गुरुग्राम से। राधे राधे गुरु जी हम आपके प्रवचन में कई बार सुनते हैं कि जीवन की जो भी परिस्थितियां हों, कोई कुछ भी बोले व करे, आप मौन रहो, मन को शांत रखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करो। आपकी ओर से प्रभु स्वयं आपकी व्याधियों का निवारण करेंगे। मगर प्रभु जी जिनसे दुख की स्थिति बनती है वो स्वयं हृदय के बहुत समीप होते हैं। वो हम नहीं चाहते कि प्रियजनों को उनको किसी भी प्रकार का दंड मिले, पर दुखी उनसे पीड़ा होती है, परंतु कुछ समय बाद पीड़ा भूल मन पुनः प्रियजनों के प्रति करुणा में दृष्टि हो जाती है। मगर इस बात का डर लगा रहता है कहीं पहुंचाए गए दुख का निवारण के लिए प्रभु द्वारा कोई दंड विधान ना हो जाए। हाँ बहुत अच्छा हृदय है आपका। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो मुझे दुख मिला है उसके बदले में इनको कभी दुख न मिले। ये प्रार्थना करनी होगी।
आपका हृदय पवित्र है, तब ऐसा विचार करता है। जरूर नाम जापक हैं आप, हाँ जरूर नाम जापक है, तभी हृदय ऐसा होता है। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो आपका अपकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दुख देते हैं, उनको उनका कहीं अमंगल न हो। यही संतों का भाव होता है। करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, उनका भी वो मंगल करते हैं, इसीलिए उनको संत कहते हैं। संत का कोई वेश से तात्पर्य नहीं है। जिसका हृदय संत है वही संत है, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे वो स्त्री स्वरूप में हो, चाहे वो पुरुष स्वरूप में हो। अगर भेष है और संत हृदय नहीं है तो पाखंड हो जाएगा। भेष नहीं है और संत हृदय, तो वो संत है पक्का। तो ये संत हृदय का लक्षण होता है कि जो निंदा अपमान करने वालों पर भी करुणा करके उनका मंगल चाहे। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए जी। निधि गौड़ जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, आप इतना देर से क्यों मिले? मैंने इतने पाप कर दिए। आप पहले अपनी दृष्टि बनाए होते तो इतने पाप नहीं होते, ना ही शादी होती, ना ही बच्चे। अब गृहस्थी में रहकर भी आपकी वाणी इसका है। हाँ, गृहस्थ में रहना कोई पाप थोड़ी है। हम धर्म से चलें। देखो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जिस पुरुष से ब्याह हो उसे साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर अपनी भावना उसके अनुकूल कर देनी चाहिए। जो संतान हो वो हमारी गृहस्थी के यज्ञ रूपी पूजा है, उस यज्ञ का फल है। उनको पढ़ाए लिखाए, उनको उन्नतिशील बनाए और भगवान का भजन करे, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म उसे कहते हैं जो धर्म के प्रतिकूल होता है, जो मना किया जाता है कि ना। अब जैसे जिसका किसी पुरुष से ब्याह हो गया और वो दूसरे पुरुष से संपर्क रखती है, व्यभिचार करती है, वो पापी नहीं है। या जो पुरुष अपनी पत्नी से छुपाव करके दूसरी स्त्रियों से, वो पापी पुरुष है, क्योंकि वो पापाचरण है। लेकिन अपने पति या अपनी पत्नी से वो धर्म है। भगवान ने कहा है धर्मयुक्त काम मैं हूं, अपनी विभूतियों में भगवान ने वर्णन किया है। तो अगर अपने से कोई गलती हो गई है तो अभी चांस है, हम भगवान के आश्रय वृत्ति लेकर नाम जप करें, उन पापों को नष्ट कर दें और आगे से सावधान रहे कि जो पाप कर्म है वो हम ना करें। तो गृहस्थी और विरक्ति में कोई अंतर नहीं। क्या हम अपने धर्मानुसार भजन करें, आप अपने धर्मानुसार भजन को, दोनों को भगवत प्राप्ति होगी। जो गृहस्थी अपने परिवार को भगवान की दी हुई, भगवान ने तो दिया है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और खूब भजन करे, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। विरक्त सारे संसार को अपना परिवार समझे, सारे संसार को, उदार चैतानम वसुधैव कुटुंबकम, और अपना भजन सारे संसार को दे दे और भगवान के आश्रित हो जाए तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये विरक्त को करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी खाई है, कपड़ा पहने है, संसार का सुख लिया है, तो आपका भजन संसार को जाना चाहिए। और गृहस्थ को मेहनत करके विरक्तों की सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप, भगवत प्राप्ति। पापाचरण ना करें, पापाचरण से फिर दुख मिलेगा, अशांति होगी, चित्त विक्षेप को प्राप्त होता रहेगा। जब बच्चों में राधा रानी का भाव करते हैं पर अनुशासन के लिए कभी डांट देते हैं तो बहुत दुख होता है। जरूर डांटना चाहिए, नहीं दुख नहीं होना चाहिए। सेवा दी है, हमारे पुत्र रूप में आप आए हो, हमें सेवा दी। तो अब जैसे हम बाबा जी हैं, तुम तो गृहस्थ हो, अब हमें सेवा दी, हमारे जवान सब विरक्त संत है, हम कोई अज्ञानी थोड़ी है। हम जान रहे हैं मेरे प्रभु शिष्य रूप में आए हो, जब गुरु का अधिकार दिया है तो हम उसी अधिकार से आप प्रशासन कर रहे हैं। आप जो स्वांग कर रहे हो तो उसी स्वांग की पूर्ति कर रहे हैं। आप शिष्य का स्वांग कर रहे हो, हमें गुरु का स्वांग दिया है तो हम अपने स्वांग में वैसे ही रहेंगे जितना अधिकार आपने दिया है। तो वो पुत्र या पुत्री के रूप में प्रभु पधारे तो आपको माँ या पिता का अधिकार दिया तो वैसे ही प्यार करो, भाव रहे भगवत भाव, लेकिन शासन पुत्र और पुत्री के रूप में रहे, तभी तो अच्छे बच्चे बन पाएंगे। और वैवाहिक जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें अभी चित में सिर्फ महाराज जी आपका नाम रहता है, फिर बहुत बुरा लगता है जो भी वैवाहिक जीवन के कार्य होते हैं। गृहस्थ में जैसे बच्चों का या पति, तो मतलब पूरे ऐसे उसमें पूरा चित्त में आपका ध्यान रहता है, उनमें कार्यों में रुचि नहीं है। पर रुचि ना होना अच्छी बात है, पर उनको रुचि पूर्वक करना इसे कर्तव्य कहते हैं। जैसे अर्जुन जी ने कहा कि मेरी रुचि नहीं है युद्ध करने में, मैं संन्यास लेकर भिक्षा मांग करके जीऊंगा, तो भगवान ने कहा गलत, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध का अवसर आया है, तो संन्यास लेना धर्म नहीं है, इस समय युद्ध करना धर्म है। तो आप एक गृहस्थ हो, रुचि हो या ना हो, बड़ी रुचि दिखाते हुए आपको अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। अंदर नाम जप करो, बाहर से एक संसारिक स्त्री जैसा व्यवहार करो। अपने पति से पति जैसा प्रेम, पुत्रों से माँ जैसा प्रेम, परिवार से परिवार जैसा प्रेम। नाटक ही तो करना है ना, और अंदर से प्रेम करो भगवान से, यही तो भक्ति का स्वरूप है। ऋषभ गुप्ता जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी ये इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नाम जप करूं, अपने आचरण पवित्र रखूं, धर्म पूर्वक ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, अपने परिवार को अच्छे से पालन करूं, पोषण करूं, मैं समाज के लिए कुछ करूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी इच्छा को पूरा करेंगे, पर मुझे डर है कि धन आने के बाद मेरे भजन कम तो नहीं होगा, मेरा स्वभाव उनके प्रति विनम्र नहीं, और बढ़ सकता है, और भजन बढ़ सकता है।
डर लगता है चीज से कहीं भी। नहीं, और भजन बढ़ सकता है। जो अभी टेंशन है, टेंशन मुक्त होकर और भजन हो सकता है। जो भगवान की शरण में नहीं होते, केवल कामनावश थोड़ा भजन करते हो, कामना पूर्ति हुई तो भगवान से हट जाते हैं, अनुकूलता जब मिलती है तो और भजन बढ़ता है। यार भगवान हमें कितना प्यार कर रहे हैं, कितना दुलार कर, तो और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण होता है। जी महाराज जी, जीवन भर क्या करना है, पहले श्री जी बाद में धन। धन की भी इच्छा है लेकिन पहले श्री हाँ, जी, बिल्कुल। ये भाव बना रहे। अगर जीवन भर बना रहा तो बहादुर हो। तो आपके आशीर्वाद से नाम जप अगर करते रहोगे बच्चा तो सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। महाराज जी, नाम जब करते हैं भाव नहीं आ रहा है अंदर से। वो सब आ जाएगा। पहले नाम क्या करता है, हमारे मन में सैकड़ों करोड़ों जन्मों के सब संस्कार हैं। देखो जब नाम जब शुरू करोगे तो आप देखना वो शुरू हो जाएगा, वो डिलीट होना शुरू होता है। हाँ, वो डिलीट हो, क्योंकि जो नंबर डिलीट किया जाता है ना सामने पहले आता है मोबाइल में। तो ऐसे मन को निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत जन्मों के संस्कार मन में, तो जब हम भजन करते हैं तो पहले मन निर्मल होता है, उसके काम क्रोधादि विकार नष्ट होते हैं, तब भाव आता है। भाव आ गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। भाववश्य भगवान भजी सदा राधा रवन, वो भाव के वशीभूत है। भाव आ गया तो सब बात बन गई ना। तो नाम जब करते रहो सब आ जाएगा, क्रम से धीरे धीरे सब आ जाएगा। गौरव पांडे जी, राधा वल्लभ श्री महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोलेनाथ जी की कृपा से 14 महीने पहले आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। आपकी कृपा हुई और मेरे जीवन में बदलाव हुआ, शराब छूटी, दिनचर्या में सुधार हुआ। आपके बल से नाम जप और सत्संग सुनने का अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, आपके सत्संग से पता चला कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है और प्रभु के शरणागत होकर धर्म पूर्वक जीवन जीने में प्रभु मिल जाते हैं। फिर चाहते हुए भी हमारा लक्ष्य पूरी ईमानदारी से प्रभु को पाने का क्यों नहीं बन पा रहा महाराज जी? भोगेश्वरे प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोग और ईश्वर ने अपहृत कर लिया है, उसके चित्त में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कहीं न कहीं कोई न कोई भोग, कोई न कोई ऐश्वर्य के प्रति हमारा आकर्षण है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं होने दे रहा। हम उसे देखें, विवेक के द्वारा उसका त्याग करें तो अभी आग जल उठेगी। अभी भगवान की प्राप्ति की आग जल उठेगी। कोई न कोई भोग है जो हमारी विराग्नि को शांत कर रहा है, उसको बंद करो। कोई न कोई छिद्र है जो हमारे प्रेम रस में आने में बाधा पहुंचा रहा है। दोष, छिद्र माने होता है दोष, समझ रहे हो ना, उसको देखो, नहीं तो व्याकुलता पैदा हो जाएगी भगवत प्राप्ति की। नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 बातें भगवान के भजन करने वालों को अच्छी नहीं लगती। विषय भोग अच्छे नहीं लगते, भर नींद सोने की इच्छा नहीं होती, बार बार वो जब उठता है नाम जप करता है। अब तो बहुत समय से सो रहे हैं, थोड़ी देर सो गया ऐसा लगा बहुत समय से सो रहे हैं। हंसी मजाक मनोरंजन ये अच्छा नहीं लगता। जगत प्रीति, व्यवहार, रिश्ते नाते सब काटने को दौड़ते हैं। बहुबात, प्रपंच की बात करने की इच्छा नहीं होती। तब नाम का नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। जो भगवान का प्रतीक है, वो जैसे गरीब आदमी को 1 करोड़ की चेक मिल जाए तो हर समय संभाले रहेगा। गरीब आदमी जिसके पास 100 रुपए की व्यवस्था न हो, अचानक 1 करोड़ की चेक मिल जाए तो संभाले नहीं रहेगा। तो लोभी प्रिय जिम दाम, जिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। हम नाना प्रकार की भोग विलासिता वो कहीं ना कहीं अच्छी लग रही, इसलिए भगवत प्राप्ति की विराग्नि नहीं जल रही। नाम जप करो, ये सब मल विक्षेप आवरण नष्ट हो जाएंगे, एकदम सीधा भगवान की तरफ मन लग जाएगा। ठीक है, और नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ, और कोई भी गंदी बात जीवन में ना होनी चाहिए। जहां मन गंदगी की तरफ जाए ता नाम जोर से और जपो, वो गंदी संकल्प न कर पावे, गंदा संस्कार न बना पावे, सब ठीक हो जाएगा। धैर्य पूर्वक चला जाता है। उकताए हुए मन को इसमें सिद्धि नहीं प्राप्त होती। धैर्य पूर्वक आराम आराम से कदम बढ़ाते चलो धीरे धीरे भगवान की तरफ। ठीक है। विपिन कुमार जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सादर नमन। महाराज जी, आपके वचनों के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है तो दूसरी तरफ हम सभी परमात्मा का अंश हैं। व्याकुलता यह है कि परमात्मा ने फिर हमको अपने से अलग क्यों किया? क्यों ये माया? परमात्मा ने अलग नहीं किया, हमने परमात्मा से दूरी बना ली। परमात्मा तो कह रहे ममैव अंशो जीवलोके, गीता जी में भगवान कह रहे आओ तुम मेरा अंश हो, क्यों जा रहे हो? परमात्मा ने बाजार बना दी। अब ये क्यों कहोगे कि क्यों बना दी? हर जगह क्यों नहीं लगाया जाता? परमात्मा ने दुनिया रूपी बाजार लगा दी। अब तुमको क्या खरीदना है, तुम्हें देखना है। अलग अलग जीव, अलग अलग जीवों के लिए पूरी सृष्टि। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त करना। जैसे स्त्री की तरफ आकर्षण है,
तो गृहस्थ धर्म में समय से ब्याह हो जाता है जिनका, काम वेदना सता रही है तो अपनी पत्नी की तरफ देखो, धर्म विरुद्ध क्यों देखो? भगवान ने कुछ बुरा बनाया है क्या? सब अच्छा बनाया है। हम अपने कर्मों से जब बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरा देखना पड़ता है, अगर हम बुरा कर्म ना करें तो बुरा कुछ है ही नहीं। जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा चिंतन बदल जाता है, फिर हमको वैसे ही बुरा फल मिलता है। भगवान ने क्या गलत किया हमें बताओ? है गलती हमारी है कि हम भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार न चल के गलत जाएंगे तो मरेंगे। वही बिजली जीवन दे रही कि नहीं? तो बिजली आदमी का जीवन भी है। अब आप उसको नंगे तार छुओगे तो मरोगे नहीं तुम। अरे उसका नियम है कि उसको किस तरह से प्रयोग में करना है, किस तरह छूना है। आप सीधे जाके ऐसे छू मर जाओगे, या भूल से छू जाओ तो मर जाओगे। तो बात समझो, कोई चीज बुरी नहीं है, हम जब उसका प्रयोग गलत ढंग से करते हैं तो हमारे लिए बुरा हो जाता है। अगर हम दूसरी माता बहन की तरफ गलत दृष्टि से देखें तो नरक की गति प्राप्त होंगे, और अपनी स्त्री से अनुराग करें तो हमारा धर्म है, हम गृहस्थ धर्म है। भगवान को दोष क्यों देते हो? आप फंसे हो अपनी गलती करके, आप अपनी गलती सुधारिए, आप मुक्त हो जाओगे। भगवान तो कह रहे तू मेरा है, आजा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। गलती अपनी सुधारनी, भगवान की गलती क्यों दे? अपना सुधार करो। भगवान को गाली क्यों देते हो? भगवान को दोष क्यों देते हो? आप हमें बताओ, कभी किसी ने ये कह के तुम्हें फांसा कि देखो भगवान ने मुझे बनाया, मैं फांस रही हूं तुम्हें या फांस रहा हूं? हम खुद फंसते हैं जाके और फिर गाली देते हैं भगवान को। अरे भगवान ने तो पूरी संपूर्ण संसार बनाया है, अलग अलग जीवों के लिए, अलग अलग उनके संसार में अलग है। राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे हैं। तो तुम बुरे बनोगे तो बुरा भोग मिलेगा, अच्छे बनोगे तो अच्छा भोग मिलेगा। ये उनका बनाया हुआ खेत है, जो बोओगे वही काटोगे। भगवान ने सब चीज बहुत अच्छी तरह से बनाई है, और वो जहां जैसे प्रयोग होना है उनका सबका प्रयोग है। अगर ठीक से प्रयोग किया जाए तो जहर भी औषधि है, जहर भी औषधि है। दमादि रोगों में संखिया जहर प्रयोग किया जाता है, आयुर्वेद के द्वारा शोध कर उसको जब दिया जाता है तो दमादि की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब सांप काट ले तो जहर का इंजेक्शन लगा दो, ठीक हो गया। हर चीज का सदुपयोग उसके नियमानुसार, उसका दुरुपयोग तो भगवान ने बनाया क्यों? बोले भगवान ने बनाया क्यों? अरे भगवान ने तो सब कुछ बनाया, तुम सब कुछ कर सकते हो क्या? अपने नियमानुसार, अपनी मर्यादा अनुसार चलो, अभी आनंदित हो जाओगे। नाम जप करो, और जो भगवान कह रहे ना करो उसे मत करो, जो कह रहे करो तो उसे करोगे तो आनंदित हो जाओगे। जी महाराज जी, इन्होंने एक और लिखा कि भगवान के इस माया जाल से निकलना बहुत कठिन है, तो सहजता पूर्व कैसे निकलता? हाँ, भगवान स्वयं कह रहे हैं दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी दुरंत माया से तर जाता है, और जो मेरी शरण में नहीं आता तो मेरी माया से नहीं तर सकता। अब देखो माया क्या है? ये माया है। अगर हम गाली देकर किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो ये माया हो गई। अगर नाम कीर्तन करके अच्छे वचन बोलकर तुम्हें सुख पहुंचा रहे हैं तो भक्ति हो गई। ये माया है, ये माया है, ये सब माया ही तो है। गो गोचर जहां लग जाई सो सब माया। ये माया कष्टप्रद है या भक्तिप्रद है? हमें बताओ। यहाँ बैठे हो तो आपको कष्ट मिल रहा है या सुख मिल रहा है? सुख मिल रहा है। तो ये माया सुखद है कि दुखद? अगर विपरीत दिशा में जाओ तो दुखद है, और अगर अनुकूल दिशा में जाओ तो सुखद है। तो माया माँ है, माया माँ है। सब मायापति बनना चाहते हैं तो पिटते हैं, इसीलिए। मायापति तो भगवान है, माया हमारी माँ है। जो गुणमयी भगवान की माया है, यही तो महामाया, महायोगिनी, महादेवी है। काकभूषुंड जी से गरुड़ जी महाराज पूछते हैं, आप तो इतने समर्थ महात्मा है, कौवे का शरीर क्यों धारण किए? बोले इस शरीर से भक्ति भगवान की उपजी, इसलिए मुझे शरीर बहुत प्रिय है। माया क्या नहीं है? आप विचार करो। उसी वही ईंट जब मंदिर में लगती है तो प्रथम सीढ़ी से हम वंदना करने लगते हैं, और वही ईंट अपने प्रयोगों में भी तो आती है। घर दरवाजे बाथरूम सब उसी में बनते हैं। ईंट तो वही है ना, सीमेंट तो वही ना। वो लग कहाँ गई तो बंधनी हो गई, एक जगह लग गई, जूता पहनकर उस पर चलते हैं। माया क्या है? भगवान की रचना है। आज तक हमें बताओ कि वो आए, कोई आया कि मैं माया हूं, मैं तुम्हें सता रही हूं? आप बताओ, कोई नहीं माया। आकर्षण है, विषयों का अपना प्रभाव है, और हम अपने को नहीं रोक पाते, उनमें चले जाते हैं तो दोष दे देते हैं कि माया बहुत बलवती है, मुझे घसीट करके नष्ट कर दिया। माया ने नहीं घसीट के नष्ट कर दिया। आप घसीट क्यों रहे हो? क्यों जा रहे हो? कभी किसी को कोई जबरदस्ती घसीट रहा हो तो हमें बताओ। शराब की बोतल आपको घसीट रही हो तो बताओ, आप ही देखकर घसीट जाते हो। बेईमानी में आप ही घसीट जाते हो, अधर्म के धन में आप ही घसीट जाते हो, पराई माता बहनों की तरफ आप ही लुभायमान हो रहे हो। माया क्या है? तुम्हारी कुबुद्धि। भक्ति क्या है? तुम्हारी सुबुद्धि। नाम जप करो, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। माया कोई है नहीं। माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं पर भासती है, उसका नाम माया है। और जो है पर दिखाई नहीं दे रहा, वो भगवान है। जो है, जिसकी सत्ता है पर दिखाई नहीं दे रहा, वो भगवान है। और जो दिखाई दे रहा है, ये है नहीं। जैसे हमारा ये रूप नहीं है न, ये 60 वर्ष पहले था, अब कितने दिन होंगे इसके बाद ये नहीं रहेगा।
लेकिन परमात्मा इसमें जो है वो पहले भी था, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा। नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो। पीयूष श्रीवास्तव जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज के इस स्वार्थ से भरे संसार में निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई है क्या? हाँ, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त। सांसारिक संसार में कोई जो संसार में निस्वार्थ प्रेम नहीं, करता संसार स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। संसार में नहीं, संसार में स्वार्थ की ही प्रीति है। जब तक भगवत भाव नहीं आएगा, संसार दिखाई देगा, तब तक स्वार्थ दिखाई देगा। और जब सर्वत्र भगवान है तो बात अलग हो जाएगी। जब भगवान देख पाओगे सर्वत्र, तब तो हम कहा तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त, ये दो स्वार्थ रहित है। तो जब भगवान देखोगे तो स्वार्थ नहीं दिखाई देगा, संसार देखोगे तो स्वार्थ दिखाएगा। निस्वार्थ बात करने वाला, जैसे कोई भी आजकल रिश्ते नाते हुए तो निस्वार्थ कभी कोई बात ही नहीं करता। जगह मूल ही खराब है। मूल विवेक जो है, बुद्धि है, वही खराब है। वो स्वार्थ के बिना कुछ करेगी ही नहीं, कामना के बिना कुछ करेगी ही नहीं। तो जब बुद्धि ही खराब है तो फिर कैसे चलेगा? तो बुद्धि शुद्ध हो जाए तो फिर परमार्थ दिखाई दे। परमार्थ में स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ में संसार में सबके अंदर भरा हुआ है। पूरा सुर नर मुनि सब की आ रीति। स्वार्थ पाए करे से। हाँ, केवल भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त, इन दो में स्वार्थ नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। जी, जैसे कोई भक्त अपना भजन करता तो वो भी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए करता है कि हमारा ही कल्याण हो। वो एक सीमा तक, आपकी सोच तक। हाँ, फिर आगे जगत के लिए होता है। अब जो भी इस शरीर से हो रहा है वो जगत मंगल के लिए हो रहा है। तभी तुम्हारा परिवर्तन होता है कि हमने जब से सुना तब से छोड़ दिया, अब हम ऐसे चल रहे वैसे चल रहे। ये सब भजन से होता है, बिना भजन के नहीं होता है। पूरा बड़े बड़े संत महात्मा रात दिन भजन करते हैं, फिर संकल्प करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। अब तुम कैसे जान पाओगे? कठोर तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन जगत मंगल के लिए। अभी कैसे जानोगे? अंदर की बात है। तुम्हें लगा कि संत महात्मा भी भजन करते हैं अपने कल्याण के लिए। कल्याण तुमका कब का हो जाता है? ये भगवान के मार्ग में कदम रखते हैं, तेरी कल्याण हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट यज्ञ नाशों तब है। अब वो भजन करते हैं जगत मंगल के लिए। जो पहुंचे हुए महात्मा जन है वो जगत मंगल के लिए करते हैं। ठीक है बच्चा? गुरु जी, वो स्थिति कैसे लाए? किसी की अनुकूलता प्रतिकूलता का जैसे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो हम कैसे? ये शुद्ध ज्ञान हो जाने पर, जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक द्वंद्वातीत नहीं हो सकते। और द्वंद्वातीत होने के लिए जो ज्ञान चाहिए, उसके लिए गुरु शरणागत होकर उनके द्वारा बताई हुई साधना, आराधना, उपासना जब करोगे तब ज्ञान प्रकट होगा। और जब ज्ञान प्रकट होगा तो फिर द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसमें क्षमता रहती है, समान भाव